शाम के 6 बजे थे। घर की छोटी बहू रीमा किचन में सबके लिए चाय बना रही थी, तो वही बड़ी बहू सब्जी काट रही थी। कुछ देर बाद माँ जी चाय। जमुना देवी जैसे ही चाय का एक घूंट लेती है वैसे ही मुंह बनाकर कहती है, ये क्या है बहू, ये चाय में इतनी चीनी क्यों डाल दी? माफ करना माँ जी, वो थोड़ी एक्स्ट्रा चली गई होगी। चली गई होगी क्या होता है, उसके क्या पैर है जो वो चलकर पहुंच गई? तेरे खुद के हाथों पर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? अगर मान लो अभी पड़ोसन सरला आ जाती तो पता है ना वो सारे मोहल्ले में जाकर फैला देती कि देखो जमुना की बहू को बच्चे बनाने की उम्र में चाय तक बनानी नहीं आती। माँ जी अब इसमें बच्चों की बात कहाँ से आ गई? क्यों, 6 महीने हो गए तेरी शादी को, अभी तक कोई अच्छी खबर ही नहीं सुनाई। उधर पुष्पा के बेटे की शादी भी तुम्हारी शादी के साथ हुई थी। आज देखो 4 महीने बाद उसकी बहू से दादी भी बनाने वाली है। अब जब उसकी बहू से बच्चा हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे कि इस जमुना की बहू अभी तक उसे ये सुख भी नहीं दे पाई। रीमा गुस्से में रसोई में चली जाती है। ये अच्छी सोच है समाज की कि शादी को 6 महीने हुए नहीं कि फिर सब एक ही रट लगा देते हैं बच्चा बच्चा। और हमारी सासू माँ को तो घर वालों से ज्यादा बाहर वाले लोग क्या कहेंगे इस बात की चिंता रहती है। अरे छोड़ न रीमा, तू तो जानती है सबका यही हाल है। चल कढ़ाई निकाल दे, मैं सब्जी छौंक लेती। ये कहानी है लखनऊ में रहने वाले गुप्ता परिवार की, जहाँ घर की मुखिया थी जमुना देवी, जिनके 2 बेटे थे और 2 बहुएं। बड़ा बेटा विनय और उसकी पत्नी अंकिता, जिनकी एक 12 साल की बेटी थी श्रेया। वही छोटा बेटा आरव, जिसकी शादी 6 महीने पहले रीमा से हुई थी। जमुना देवी थोड़े पुराने विचारों वाली थी और लोग क्या कहेंगे उसे इस बात की चिंता ज्यादा रहती थी। एक रोज विनय ऑफिस से घर आता है। माँ, आज फिर अंकिता ने पराठे बड़े बड़े बनाए थे। आपको पता है दिन में दोस्तों के साथ लंच करने बैठा तो वो भी उसे देखकर हंसने लगे और कहने लगे कि ये डोसे वाले तवे पर बनाए थे क्या? ये बहुएं ना हमारी नाक कटवा कर मानेंगी। अरे लेकिन कल आपने ही तो कहा था कि तुम्हारे पराठे छोटे छोटे होते हैं, पूरी जितने, उनसे कुछ भी होता है बड़े बड़े बनाए करो। हाँ बोला होगा, पर इतने बड़े भी बनाने के लिए नहीं बोला था कि कोई मजाक उड़ाए, इसलिए कल से तुम छोटे ही बनाना। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज उन्हें किसी पार्टी में जाना था। ओह जल्दी करो, आज वैसे भी बहुत शादियां और रास्ते में काफी जाम भी लगा हुआ होगा। मैं तो सुबह से ही कह रही हूँ दोनों बहुओं को कि टाइम से तैयार हो जाना, लेकिन पिछले 2 घंटे से शीशे के सामने पुताई करने में लगी हुई हैं। अरे आप ही जाओ, अब क्या उनके बच्चे के मुंडन पर पहुँचने का इरादा है? 2 घंटे से शीशे के आगे लिपा पोती कर रही हो, फिर भी शक्ल तो वैसी की वैसी ही लग रही है। कि माँ जी भी ना बहुओं को ताना मारने का एक मौका नहीं जाने देती। छोड़ न रीमा, अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो इन्हें पार्टी में खाना भी हजम नहीं होगा। इसके बाद वो सभी एक साथ पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ ज्यादातर सभी की बहुओं ने सर पर पल्लू रखा हुआ होता है। आ गई जमुना बहन, बड़ी देर लगा दी। अरे वाह, दोनों बहुएं भी आई हैं। हाँ, अरे वो क्या है ना, रास्ते में जाम ज्यादा था इसलिए आने में देर हो गई। तभी 2 औरतें उनकी बहुओं को देखकर बातें करने लगती हैं। हाय देखो तो कैसे इनकी बहुएं सर पर पल्ला रखे बिना घूमे जा रही हैं। एक हमारा समय था जब हम लोग पेट जितना लंबा घूंघट डालकर रहते थे, लेकिन आजकल की बहुएं तो सर पर पल्ला रखने से भी बचती हैं। ये सुनकर जमुना अपनी दोनों बहुओं से कहती है, सुना तुमने, कहा था मैंने दोनों घूंघट डालकर चलो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात सुननी ही नहीं। अब लग गए ना लोग बातें बनाने, चलो अब जल्दी से घूंघट करो दोनों की दोनों। क्या माँ जी, हमने ये इतना मेकअप घूंघट रखने के लिए किया है? चुप कर, यहाँ कोई सुभाष घई नहीं आया हुआ है जो तुम्हें अपनी फिल्म में साइन करेगा। चलो घूंघट डाल लो। अब डाल ही लेते हैं भाभी, नहीं तो माँ जी यहीं सबके सामने 10 बातें और सुना देंगी। अब दोनों घूंघट डालकर यहाँ से वहाँ घूमने लगती हैं, जिससे कई बार वो एक दूसरे की बहुओं से टकरा भी जाती हैं। ओह सॉरी बहन जी। सीमा तू ध्यान से चल, नहीं तो 1-2 को गिरा कर ही मानेगी। रात को पार्टी से घर लौटने में उन्हें काफी देर हो जाती है, जिस कारण वो अगले दिन सुबह देर से उठती है और तभी पड़ोस की कमला काकी वहाँ आती है। अरे जमुना बहन, तुमने दरवाजा खोला, बहुएं कहाँ हैं? शायद अभी सो रही हैं। खैर तुम बताओ, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वो दूध खत्म हो गया था, चाय बनाने के लिए दे दो जरा। हाँ तो 2 मिनट रुक, मैं अभी दूध। अब वो उसे दूध दे देती है। उस वक्त तो कमला वहाँ से चली जाती है, लेकिन दिन तक अब ये बात हर जगह फैल जाती है और दिन तक उसकी सहेली सरला उनके घर आ जाती है। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है जमुना, घर में 2 बहुएं हैं, वो सुबह देर तक सोती रहें और तुम्हें घर के काम काज करना पड़े। मैं समझी नहीं सरला, तू कहना क्या चाहती है? अरे वही कमला बता रही थी कि सुबह उसे तुमने दूध दिया जबकि तुम्हारी दोनों बहुएं सो रही थी। अच्छा नहीं है बहन, मोहल्ला क्या बोलेगा? मुझे तो ये बात ठीक नहीं लगी। खैर अब मैं चलती हूँ। ये सुनकर तो जमुना का खून खौल उठता है। सुन रही हो, लोग बातें बना रहे हैं तुम्हारे बारे में, ये सब हमारी बदनामी है। अंकिता सफाई देने की कोशिश करती है। माँ जी मैं तो रोज 5 बजे उठती हूँ, आज बस एक दिन लेट हो गई क्योंकि कल रात को हम पार्टी से देर से लौटे थे। हाँ माँ जी,
अरे लेकिन अब तुम्हारी से एक गलती के कारण तो लोग बातें बनाने लगे ना। सुना नहीं क्या क्या कहा सरला ने। अब आगे से इस बात का ध्यान रखना। जी माँ जी। दोनों किचन में चली जाती। मुझे तो लगता है जैसे सारी दुनिया की नजरों के कैमरे बस हम पर ही नजर रखते हैं। यूं ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन श्रेया स्कूल से घर आती है। मम्मी पापा यहाँ आइए। क्या बात है श्रेया, बड़ी खुश लग रही है। हाँ, ऐसा क्या हो गया जो तू इतना खुश हो रही है? दादी, मुझे स्कूल में कबड्डी की टीम में चुन लिया है और हमें प्रतियोगिता के लिए दूसरे शहर लेकर जा रहे हैं जहाँ हमें स्टेट लेवल के लिए चुना जाएगा। आपको ये परमिशन फॉर्म साइन करना है पापा। क्या कबड्डी? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अब लड़कियां कबड्डी खेलेंगी? नहीं नहीं, ये सब लड़कों को शोभा देता है, लड़कियों को नहीं। कोई जरूरत नहीं है। आप ये क्या कह रही हैं माँ जी? मेरी बच्ची को इतना बड़ा मौका मिल रहा है तो मैं इसे क्यों नहीं जाने दूं? बड़ी जुबान खुलने लगी है तेरी। देख विनय, तेरी बीवी की कैसे की अच्छी की तरह जुबान चलने लगी है। अरे लोग क्या कहेंगे कि लड़की को अकेले शहर से बाहर भेज रहे हैं और वो भी कबड्डी खेलने के लिए। बताओ, ये भी कोई बात हुई क्या? तभी श्रेया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा? मम्मी, मैं सपने देखना छोड़ दूं क्या? ये सुनकर अंकिता का दिल पिघल गया। नहीं बेटा, सपने कभी मत छोड़ना। छोड़ना है तो बस एक बात कि लोग क्या कहेंगे। तुम्हें जाना है ना, तुम जरूर जाओगी। ये क्या कह रही हो बहू? तभी विनय बोला, हाँ श्रेया जाएगी मतलब जाएगी। आई एम प्राउड ऑफ यू भैया। मैं आपके इस फैसले में आपके साथ हूँ। मैं भी भैया, और मेरी भी इसमें पूरी सहमति है। अब लोग कुछ भी कहे या ना कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा परिवार अब एक साथ आ जाता है, लेकिन अपनी पुरानी सोच और समाज के डर के कारण अभी भी जमुना देवी वही अपने फैसले पर अटकी थी। लेकिन विनय अपनी माँ की नाराजगी की परवाह न करते हुए श्रेया को कबड्डी खेलने के लिए दूसरे शहर भेज देता है। आस पड़ोस के लोग बातें बनाने लगते हैं। हाय नहीं देखा, सुनाई गुप्ता वालों ने अपनी बेटी को वो क्या कहते हैं कबड्डी खेलने के लिए शहर से बाहर भेज दिया। अरे उनका तो दिमाग खराब हो गया है। जमुना उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन वो चुप रहती है। 3 दिन बाद श्रेया वो मैच जीत कर आ जाती है और उसकी न्यूज अखबार और टीवी पर भी आ जाती है। ये देख सभी परिवार वाले खुश थे, यहाँ तक कि जमुना भी। साथ ही जो समाज पहले बातें बना रहा था, अब वही सब उसे आकर बधाई देते हैं। वाह जमुना, तेरी पोती ने तो सारे मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया। हम तो पहले ही जानते थे वो कुछ बड़ा करेगी। बड़ी ही समझदार बच्ची है। हाँ, बहुत बहुत बधाई हो। ये सब सुनकर जमुना को समझ आ जाता है कि इस दुनिया का तो काम ही कहना है। उस दिन से उसने लोग क्या कहेंगे ये कहना भी छोड़ दिया और अब उसने अपनी बहुओं और परिवार वालों को उन्हें उनके हिसाब से जिंदगी जीने दी, न कि लोगों के हिसाब से। लोग क्या कहेंगे सोच सोच कर हम कई सपने दफना देते हैं, लेकिन सच ये है कि लोग आज भी बोलते हैं और कल भी बोलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम उनके डर से अपना भविष्य रोक देते हैं या हिम्मत करके जिंदगी जीते।